नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। अब तक क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली सबसे महंगे कप्तान थे, लेकिन क्या आपको पता है कि विराट कोहली अब पीछे छूट चुके हैं और सबसे महंगे कप्तान हो गए हैं जो रूट। अब कैसे, इतने महंगे कप्तान कैसे हुए, कितनी उनकी सैलरी हो गई है जो उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विराट कोहली की गिनती विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले क्रिकेटरों में की जाती है। साल 2020 में फोर्ब्स की लिस्ट में विराट इकलौते भारतीय थे जिनका नाम टॉप 100 एथलीटों में शुमार था। बीसीसीआई द्वारा हाल ही में जारी किए गए सालाना कॉन्ट्रैक्ट में टीम इंडिया के कप्तान का नाम ग्रेड A+ में शामिल है, जिसके हिसाब से विराट को हर साल 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। भले ही कोहली वर्ल्ड क्रिकेट में कमाई करने के मामले में सबसे आगे हो, लेकिन कप्तान के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सैलरी पाने में वह इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट से काफी पीछे हैं। ईसीबी के साल 2020 और 21 के टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रूट को विराट से ज्यादा सैलरी मिलती है। एक वेबसाइट की खबर के मुताबिक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लाल गेंद के कॉन्ट्रैक्ट के तहत ग्रेड A में आने वाले खिलाड़ियों को तकरीबन 7.22 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। इसके मुताबिक रूट विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले कप्तान हैं। सिर्फ रूट ही नहीं, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर भी ग्रेड A में होने के चलते विराट कोहली से ज्यादा सैलरी लेते हैं। भारत की तरफ से विराट के अलावा रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह का नाम ग्रेड A+ में शामिल है। ग्रेड A में होने वाले भारतीय खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है, जबकि ग्रेड B में 3 करोड़ रुपए। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, जिसके लिए टीम 2 जून को रवाना होगी। तो वहीं इस फाइनल के बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलनी है। विराट के बल्ले से शतक निकले अभी काफी लंबा समय हो गया है, जिसके बाद हर किसी को उम्मीद है कि विराट के बल्ले से इस दौरे पर शतक निकलेगा और वो अपने शतकों का सूखा खत्म कर देंगे। कई सारे क्रिकेट प्रेमी उस खबर को देखकर खुश हो गए थे जिसमें हम ही ने आपको बताया था कि इंग्लैंड में आईपीएल हो सकता है, क्योंकि बीसीसीआई इंग्लैंड बोर्ड के साथ बातचीत कर रही है और हो सकता है कि जो भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है उसमें से एक टेस्ट मैच कम कर दिया जाए या फिर इनको जल्दी कंप्लीट करवा लिया जाए, क्योंकि उसके बाद फिर इंग्लैंड का वहां पर द 100 टूर्नामेंट भी है। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि आईपीएल फंस सकता है, क्योंकि इंग्लैंड ने कुछ ऐसी बात कही है बीसीसीआई से, कुछ ऐसा जवाब दिया है जो शायद इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद आईपीएल फंस जाए। अब क्या वो जवाब है, क्या इंग्लैंड ने कहा है, जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 4 अगस्त से खेली जानी है। कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस सीरीज को एक सप्ताह पहले खत्म करने को लेकर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से गुजारिश कर रहा है, जिससे आईपीएल के बचे हुए 31 मैचों का आयोजन करवाया जा सके। अब खबर आ रही है कि ईसीबी इस सीरीज के शेड्यूल में कोई बदलाव करने का इच्छुक नजर नहीं आ रहा। बीसीसीआई ने हालांकि इसको लेकर कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं की है, लेकिन एसीबी के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की थी कि दोनों बोर्ड्स के बीच इसको लेकर अनौपचारिक बातचीत चल रही है। बीसीसीआई के एक सीनियर सूत्र ने कहा, ऐसा नहीं लग रहा कि ईसीबी टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में कोई बदलाव करेगा। उन्होंने अनौपचारिक तौर पर अपनी बात रख दी है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट करने का फायदा है। एसीबी को 100 लीग का 24 जुलाई से 21 अगस्त के बीच आयोजन करना है। इसके लिए ब्रॉडकास्ट डील और बाकी तैयारियां हो चुकी हैं। ऐसे में टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में बदलाव की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। गौरतलब है कि आईपीएल इंग्लैंड में हो सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इंग्लैंड ही इसे फंसा रहा है, क्योंकि वो अपने शेड्यूल में कोई बदलाव करने को राजी नहीं है। ऐसे में आईपीएल के बचे हुए मैचों का आयोजन कैसे होगा, कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल तो बोर्ड और क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर ही लगा हुआ है।
ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया को हराने में अहम भूमिका निभाने वाले टीम इंडिया के स्टार ओपनर शुभमन गिल ने हुंकार भरी है। उन्होंने ललकार भरी है। ललकारा किसको है? ललकारा न्यूजीलैंड की टीम को है, क्योंकि न्यूजीलैंड से ही टीम इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। अब गिल क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में धमाल मचा चुके हैं, कंगारुओं को चित कर चुके हैं, तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं और इसी की वजह से उन्होंने एक हुंकार भरी है। क्या कुछ कहा है और कैसा चैलेंज दिया है न्यूजीलैंड को WTC फाइनल से पहले, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत को इंग्लैंड में 6 टेस्ट मैच खेलने हैं, तो जून में उसी न्यूजीलैंड के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना है और उसके बाद अगस्त सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल ने कहा कि टेस्ट मैचों के दौरान इंग्लैंड में लगातार बदलती परिस्थितियों का आकलन करना और सेशन के हिसाब से खेलना उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। गिल के कंधों पर भारत की ओपनिंग की जिम्मेदारी है। रोहित या मयंक के साथ मिलकर टीम इंडिया के लिए रन बनाने की शुरुआत उन्हें ही करनी होती है। गिल ने कहा कि ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में न केवल इंग्लैंड में बल्कि हर जगह आपको ये जानने की जरूरत है कि दिन के अलग अलग सीजन में कैसे खेलें। सेशन में खेलना बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड में ये देखा गया कि जब भी बादल छाए रहते हैं तो गेंद बहुत स्विंग करती है। जब सूरज होता है तो पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी हो जाती है। ओपनर बल्लेबाज के रूप में परिस्थितियों का आकलन करना जरूरी है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन का शानदार प्रदर्शन रहा था, जिसके बाद उन्हें टेस्ट टीम के ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। गिल के प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने 7 टेस्ट में 378 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल है। गिल का प्रदर्शन इंग्लैंड के दौरे पर कैसा रहने वाला है, ये देखने लायक होगा, क्योंकि उनके कंधे पर एक बार फिर से जिम्मेदारी होगी रन बनाने की और भारत की टीम को जीत दिलाने की। देखना अब ये है कि इंग्लैंड के दौरे पर गिल के बल्ले से रन किस हिसाब से निकलते हैं और कितने निकलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ब्रैड हॉज। आपको याद होगा इन्होंने IPL में कोची टस्कर्स की तरफ से क्रिकेट भी खेला, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई है अब, क्योंकि लगभग 10 साल हो चुके हैं उनको कोची टस्कर्स की तरफ से मैच खेले हुए। लेकिन इनका यह आरोप है कि इनकी लगभग 35% सैलरी अभी भी बची हुई है और ये अब गुहार लगा रहे हैं कि मेरी सैलरी दिलवा दीजिए। BCCI से गुहार लगा रहे हैं कि मेरी सैलरी दिलवा दीजिए। BCCI भी पूछ रही है 10 साल तक सोए क्यों थे। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। IPL की टीम कोची टस्कर्स पहले ही टीम से बाहर हो चुकी है, लेकिन अरसों बाद एक बार फिर से कोची की टीम विवादों में आ गई है। दरअसल कोची में खेल चुके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज ब्रैड हॉज ने BCCI के ऊपर सवाल उठा दिया है कि उनकी बकाया राशि उन्हें कब मिलेगी। दरअसल ब्रैड हॉज ने ट्वीट कर पूछा कि क्या BCCI अब कोची टस्कर्स केरला से इंडियन प्रीमियर लीग के 2010 के सीजन में उनके खेलने के लिए उनकी बकाया राशि का पता लगा पाई है। हॉज ने कोची टस्कर्स के लिए 14 मैच खेलकर 35.63 के औसत से 285 रन बनाए थे। टीम ने 2010 में हुई नीलामी में उन्हें $4,25,000 में खरीदा था। हॉज ने ट्वीट किया, खिलाड़ियों को 10 साल पहले IPL में कोची टस्कर्स के लिए खेलने के लिए अभी तक 35% राशि नहीं मिली है। क्या BCCI किसी भी तरह उस राशि का पता लगा सकता है? उनके ट्वीट से ऐसा लगता है कि कोची टस्कर्स पर अब भी उनकी $1,27,000 से ज्यादा राशि बकाया है। दरअसल हॉज एक अखबार में छपी खबर पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें कहा गया था कि भारतीय महिला टीम को BCCI से $5,50,000 की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पुरस्कार राशि नहीं मिली है। वही बात कोची टस्कर्स की करें तो 2011 में 155.3 करोड़ रुपए का सालाना भुगतान नहीं करने के कारण महज एक सीजन के बाद बाहर कर दिया गया था। राहुल द्रविड़, S श्रीसंत और महिला जयवर्धने जैसे खिलाड़ियों ने फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व किया था, जो 1550 करोड़ रुपए की राशि में खरीदी गई थी। वही 2012 में कुछ रिपोर्ट आई थी कि इस IPL टीम के लिए खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों को 30 से 40% राशि नहीं मिली थी। हालांकि हॉज की पेमेंट का क्या होगा कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि हॉज को 10 साल बाद ये क्यों याद आया कि उनके पैसे अभी
फंसे हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।